हैं दीपक, जातिगत जनगणना, ओबीसी, लगातार हर मंच से आपके नेता लगातार इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों सिर्फ 39 ही विधायक ओबीसी? नंबर पे आप जाएंगे अभी 39, अभी 144 में अगर आप परसेंटेज देखेंगे एससी और एसटी को निकाल दिया जाए जो आरक्षित हैं तो उसमें लगभग 40-42% ये आ रहा है। तो 40 और 42% किसी भी स्तर पे बहुत एक संतोषप्रद होता है। और अभी आनी बाकी है, तो हो सकता है आपको जो 40 है वो आंकड़ा पहुंच के आपको 50 या 55% पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, हमको पता होना चाहिए कि हमारी आबादी कितनी है, किसी भी जाति को लेकर होना चाहिए। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप देश को बांटने की बात करते हैं, बात बांटने की नहीं, हम देश के समग्र विकास की बात करते हैं, हर तबके के विकास की बात करते हैं। आप हिंदुत्व में किसको कितना देंगे? आपने 85 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन देके बस काम चला लेंगे क्या? तो बात ये नहीं है, बात ये। दूसरी बात, आपने एक सवाल कहते हैं हम आम आदमी की प्रवक्ता बैठ के कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए, आम आदमी का हक है चुनाव लड़े, मैं इनको बधाई देता हूं, हर जगह लड़े, ये इनका संवैधानिक हक है। लेकिन यहाँ पे बैठ के जब कांग्रेस को गाली देंगे तब मैं इनसे सवाल करूंगा तो फिर आप इंडिया गठबंधन में क्यों आना चाहते हैं? सवाल ये बनता है, जब आपको कांग्रेस इतनी बुरी लगती है तो आप क्यों आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन? इनसे, अपने नेता से पूछेगा, दोबारा आगे फिर यहाँ पे अनाप शनाप बातें मत करिएगा। बात ये है, वो तो कह रहे हैं ना राज्य में हम स्वतंत्र हैं। नहीं, राज्य हम अकेले चुनाव लड़े, हम जैसे भी चुनाव लड़े उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप पूरे देश, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, संवैधानिक अधिकार है आपका, आप लड़िए। लेकिन आप जिसके साथ खड़े होते हैं ना, एक बिच्छू का नेचर होता है, पानी में जा रहा था तो संत महात्मा थे, कोई उसको बार बार निकालते, बार बार वो डंक मारता। किसी ने उनसे, चेले ने पूछा, भाई आप बार बार बिच्छू को पकड़ के ले आते हो? तो बोले बिच्छू का नेचर है, स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है बचाना। तो हम देश के साथ खड़े हैं, हम देश को बचाएंगे। तो ऐसे कोई भी डंक मारने वाली पार्टीज है, हम सबके साथ लेके चलेंगे। लेकिन वो बिच्छू को अपना नेचर बदलना पड़ेगा। केजरीवाल जी कितने बड़े बने हैं? केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को, कांग्रेस को गाली के बड़े बने हैं, ये बात इनको भी पता होना चाहिए। काम क्या किया इन्होंने? मुझे लग रहा है आपकी इस टिप्पणी पर, जो आप कांग्रेस का आज हमें दिख गया है, आप वर्सेस कांग्रेस, इस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं धनंजय जी? देखिए, क्लियर हो गया ना। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस करप्ट है और कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बिच्छू है। भाई अपने अपने समय बोला करिए, आपके समय में कोई नहीं बोलता है, बदतमीजी है, बेहद बदतमीजी है। ये सवाल धनंजय जी, अपने समय में बोलिए, अब अपने समय में बोलिए प्लीज। डोंट बी नॉनसेंस। पार्टी कह रही है कि कांग्रेस करप्ट है और करप्शन का पर्याय है कांग्रेस, और कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल बिच्छू है। अब ये दोनों को आपस में तय कर ले दीजिए, ये है इंडी गठबंधन की सच्चाई और उनकी सत्ता। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता जानना चाह रहे थे मध्य प्रदेश में क्या किया है। तो ये दीपक जी ऐसे नहीं, कांग्रेस ने छोड़ा था 23,100 करोड़ का बजट था। दीपक जी ऐसे नहीं, दीपक जी देखिए, ये नहीं है फॉर्मेट, ये नहीं है हमारे प्रोग्राम का कि बीच में टोकना। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मौका दिया मैंने। धनंजय जी, पूजा जी, ऐसे बदतमीज लोगों को कृपया न बुलाया करें। और जब 3 लोग विपक्ष में बोलने वाले हैं और मैं अकेला हूं, तो मुझे कम से कम 3 बार काउंटर करने का समय मिलना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए धनंजय जी, उन्हें मैंने रोक दिया है। आपसे भी दरख्वास्त है, प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। और मुझे आपसे भी आपत्ति है कि जब आप भाजपा के प्रवक्ता को दिखा रही हैं तो स्क्रीन पे कुछ और चला रही हैं। उसके अलावा आपके पास पूरा समय स्क्रीन है, सिर्फ जब भाजपा के लोग बोल रहे हैं तब आपके स्क्रीन पर दूसरी चीजें चल रही हैं। ये मुझे आपसे घोर आपत्ति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही स्क्रीन पर हैं ऑल टाइम। मैं आपको देख रही हूं धनंजय जी, आप ही स्क्रीन पर हैं। लेकिन जब आपने पहले चलाया तो उस समय मैं स्क्रीन पर नहीं था, और उसके बाद से लगातार स्क्रीन पे सब लोग हैं। आई विल गिव इन राइटिंग इट टुडे। दूसरी बात, जब कांग्रेस ये जानना चाह रही है कि क्या धनंजय जी मुद्दे पर आइए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, उसकी वजह से ये चेंजेस किए गए होंगे। कांग्रेस ये जानना चाह रही है कि 23,100 करोड़ का बजट जब कांग्रेस ने छोड़ा, आज वहां का 3,14,000 करोड़ का बजट है। कांग्रेस ने 2,456 करोड़ का जब बजट छोड़ा वहां पर शिक्षा का, तो आज 38,000 करोड़ का बजट है। कांग्रेस ने 844 करोड़ शिक्षा का बजट छोड़ा, आज 7,000 करोड़ का बजट। दीपक जी प्लीज, आपसे एक गुजारिश है, आपको मौका दूंगी तब आप बोलिएगा प्लीज। ओबीसी का बजट छोड़ा, आज 64,300 करोड़ का है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11,700 करोड़ छोड़ा, 1.40 लाख करोड़ है। जल्दी से खत्म कीजिए धनंजय जी, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे पास इतहरी अनंत हरि कथा अनंता, मध्य प्रदेश के विकास की जो लंबी गाथा लिख दी गई है, ये कांग्रेस जैसी करप्ट पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत के खनेंद्र जी 10 सेकंड दे रही हूं, खनेंद्र जी लिख रही है। सवाल उठ रहे हैं गठबंधन को लेकर। पूजा जी
पूजा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस का अहंकार और कांग्रेस को अपना एरोगेंट छोड़ना पड़ेगा। अगर इस देश में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, इस देश में नरेंद्र मोदी को हराना है, तो कांग्रेस को अपना घमंड, अपना अहंकार, अपना गरूर, अपनी एरोगेंट घर छोड़ के आनी पड़ेगी। 10 सेकंड दे रही हूं आपको। चलेगा क्या अरविंद केजरीवाल? विधानसभाओं में ही देखिए किस तरह से रार दिख रही है आपके ही सहयोगी दलों में, कैसे लोकसभा तक पहुंचेंगे? अशोक जी 10 सेकंड। देखिए पूजा जी, ये सब चीजें होती रहेंगी विधानसभा चुनाव तक। आप देखेंगे 3 दिसंबर के बाद जो रिजल्ट आएगा तो सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग जितने भी आज आपको डिस्प्यूट नजर आ रहे हैं, सारे डिस्प्यूट 3 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। फिर से नई कथा इंडिया गठबंधन की लिखी जाएगी जो 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी है और क्योंकि आज लिस्ट जारी की गई है, कांग्रेस के इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिस्ट पर विश्लेषण करना, और वही हमने करने की कोशिश की है। फिलहाल सभी वर्गों को साधने की, जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश, पुराने चेहरों पर भरोसा यहां पर दिखाती कांग्रेस नजर आई है। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।